अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब कहने को तो यूके में समर्स हैं, लेकिन यकीन करें कि समर्स के आसार कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि या तो यहाँ पे रेन हो रही होती है या फिर वेदर जो है बिल्कुल क्लाउडी होता है। और जनाब आज लकीली थोड़ा सा मौसम अच्छा था, थोड़ा सनी सनी था, ज़्यादा नहीं था। तो बस सोचा कि क्यों ना आज जाया जाए कहीं बाहर। और लास्ट टाइम हम लोग गए थे डवडेल और बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आया था कि आज अगेन हम जो है वो डवडेल ही आए हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बिकॉज़ यहाँ पर पानी में उनको जाने का मौका ना कम कम मिलता है, तो बस यहाँ पे आके इनको खुली छुट्टी मिल जाती है। और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, सीनरी भी बहुत अच्छी है यहाँ की। आंखों को जो है मुझे तो सुकून मिल जाता है यहाँ पर आके ना, इतना पीसफुल और इतनी अच्छी जगह है ना कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन यूके। लास्ट टाइम तो हम लोग इतना आगे तक नहीं जा सके थे, लेकिन आज के व्लॉग में हम लोग स्टेपिंग स्टोन्स तक गए थे। और आगे तक बच्चे जो हैं उन्होंने हाइकिंग भी की, बहुत मज़ा आया। लकीली वेदर अच्छा था और कभी धूप हो रही थी, कभी एकदम से क्लाउड्स आ रहे थे, लेकिन ऐसा वेदर था कि बच्चे जो हैं यहाँ पर इंजॉय कर सकें। और जनाब आज जो है वो तो भाई की फैमिली साथ थी और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मामू मामी थे, साथ बाजियाँ थी यहाँ पर, तो बस उन्हीं के साथ खेल में लगे हुए थे। और मुझे लगता है कि परदेश में इस तरह से अपनी किसी फैमिली का साथ होना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे भाई की फैमिली है, बाजी की फैमिली है, तो बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा उनके साथ जेलिन हुए हुए हैं। और मुझे भी समटाइम्स रिलीफ मिल जाता है, मुझे कहीं जाना होता है मैं अपने बच्चे इनके पास, कभी मामी के पास छोड़ देती हूँ, कभी बाजी के पास छोड़ देती हूँ। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी होती हैं, क्योंकि ये छोटी सी सपोर्ट भी यहाँ पे मिल जाना ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। और बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इससे। खैर जी, यहाँ पर ये देखें जी, ये हाइकिंग की तैयारियां हो रही हैं और ये मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं ये ऊपर जा रहे थे हाइकिंग के लिए। हम लोग इनको ज़रा मजाक उड़ा रहे थे कि बुढ़ापे में ऊपर जा रहे हैं, तो ज़्यादा कहीं जो है वो दर्दें शर्दें स्टार्ट ना हो जाए, लेकिन दे वर सो एक्साइटेड। और बस जा रहे थे ऊपर, इनकी देखा देखी बच्चे भी ऊपर जा रहे थे, मेरे बच्चे भाग रहे थे ऊपर कि मम्मी हाइकिंग करनी है, लेकिन बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इट्स नॉट सूटेबल। ये लोग इस तरह से ऊपर जा रहे थे और यकीन करें मुझे तो इतना डर लग रहा था ना, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड जो है ऐसे स्लिप हो गए थे और उनको अच्छी खासी जो है वो चोटें आई थी। तो बस आज मैं बस दुआ ही कर रही थी कि खैर खैरियत से जो है ना ऊपर से होके नीचे आ जाए। तो बस ये लोग यहाँ से नीचे उतरे तो हम लोग बस चले अब स्टेपिंग स्टोन्स की तरफ। तो मैंने सोचा कि ये एरिया भी मैं आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। ये वाला रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है और डिफ़िकल्ट हो रहा था यहाँ से गुजरना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोक्स थी यहाँ पर, और कुछ तो इतनी शार्प रोक्स थी ना कि उन पे तो खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। और बस जनाब यहाँ पे चलते चलते मेरा पाँव हुआ स्लिप और बड़ी बुरी तरह ही गिरी थी मैं नीचे। लेकिन शुक्र है पीछे भाई थे, उन्होंने मुझे एकदम से जो है वो सपोर्ट कर दिया, अदरवाइज़ मैं तो पूरी की पूरी जो है ना वो यहाँ पर रोक्स पे गिर जाती। तो ये रॉक्स ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी थी और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मुझे स्केचर्स पहन के आने चाहिए थे, मैंने नॉर्मल जो है वो स्लिप ऑन्स पहने हुए थे, तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यहाँ पर। तो जनाब ये हैं वो अलमशहूर स्टेपिंग स्टोन्स जिनके बारे में मैंने आपसे अपने लास्ट व्लॉग में भी बात की थी। ये पत्थर विक्टोरियन दौर में अराउंड 1890 में रखे गए थे और उस दौर में यहाँ पर अचानक से ना टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो गया, तो इन लोगों ने सोचा कि इस दरिया को क्रॉस करने के लिए कोई ईजी वे होना चाहिए, बिकॉज इससे पहले ये डोंकीज़ पे बैठ के टूरिस्ट जो है ये रिवर जो है वो क्रॉस किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर ये स्टोन्स रख लिए ताकि जो टूरिस्ट हैं वो इजीली ये दरिया क्रॉस करके अदर साइड जा सकें। 1934 में नेशनल ट्रस्ट ने इस डवडेल एरिया को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था ताकि इसकी हिफाजत कर सके अच्छी तरह से। और अब 2006 में इस वैली को जो है वो नेशनल नेचर रिजर्व जो है वो डेजिग्नेट किया गया है, ताकि इसकी और ज़्यादा अच्छी तरह से यहाँ की रहने वाली वाइल्ड लाइफ की अच्छी तरह से जो है वो हिफाजत हो सके।
डवडेल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है और एवरी ईयर यहाँ पर मिलियंस से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इस जगह को विज़िट करते हैं, ये स्टेपिंग स्टोन्स को विज़िट करते हैं। और 2010 में जो नेशनल ट्रस्ट है उसने क्या किया कि उसने यहाँ पर ना ये जो स्टेपिंग स्टोन्स थे जो उस दौर में रखे गए थे विक्टोरियन एज में, उन्होंने उसके ऊपर ना लाइमस्टोन स्लैब्स रख दी ताकि वो जितने स्लिपरी हैं कोई गिर ना जाए। तो उसकी वजह से ना लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी की कि इन्होंने उन पत्थरों की जो है वो असल शक्ल ख़राब कर दी है। और देखें यूके में किस तरह से अपनी हिस्टोरिकल स्टफ़ को जो है वो प्रिज़र्व करके रखते हैं और कितनी पुरानी और ये कितनी छोटी सी बात है कि उस दौर में यहाँ पर ये स्टेपिंग स्टोन्स रखे थे और इनको कितना ज़्यादा हाइप यहाँ के लोगों ने दी और यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको किस तरह से जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा और किस तरह से ये इतनी फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गई। हालांकि कुछ भी नहीं है, स्टोन्स रखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल तो मुझे ऐसे लगता है कि यूके की जो है तरक्की का एक राज ये भी है कि इन्होंने हमेशा से शुरू से ही अपनी जो हिस्ट्री है, अपनी पुरानी चीज़ें हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा है और उन्हीं को लेकर आगे चले हैं अपने साथ। और इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस तरह की जगहों को विज़िट करने के लिए, यहाँ की हिस्ट्री देखने के लिए, यहाँ की पुरानी चीज़ें देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ब्रिटिश कल्चर की और यहाँ की गवर्नमेंट की कि उन्होंने किस तरह से हर चीज़ की हिफाजत की है और हर चीज़ को जो है वो संभाल के रखा हुआ है। खैर जी, ये देखें, ये है अदर साइड ऑफ डवडेल जहाँ पे मैं लास्ट टाइम नहीं आ सकी थी। और यहाँ पे इस तरह से देखें लोगों ने कैंपिंग की हुई है और कुछ लोग यहाँ पर स्टिल बारबेक्यू कर रहे थे। हालांकि बारबेक्यू जो है यहाँ पर बैन है और अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल लोगों ने यहाँ पे पोर्टेबल ग्रिल्स रखी हुई थी छोटी छोटी सी। खैर जी, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे और बस आज तो इनका ना बिल्कुल मस्ती डे था पूरा। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा इन्होंने फ़न किया, बड़ा एक्टिव रहे। और यहाँ पर तो जनाब आली सोने पे सुहागा ही हो गया ना कि बच्चे दोनों कह रहे थे कि हम लोगों ने भी हाइकिंग करनी है। तो अब ये मामू और डैडी के साथ जो है वो ऊपर हाइकिंग कर रहे हैं। और जनाब ये देखें मेरी नीस ये कहाँ पर पहुंची है अकेली। और मुझे तो इसको देख के ना गूज़ बम्स हो रहे थे कि अल्लाह ताला बस इसको अपनी हिफाजत में रखें। बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी जगहों पे जाके और फुल ऑन एंजॉय करते हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है इनको देख के कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको खुश रखे, इनको हिम्मत देकर रखे। ये वाला जो रास्ता है ना हाइकिंग के लिए, ये ज़रा इजी था कंपैरेटिवली लास्ट वन जहाँ पे मेरे हस्बैंड और भाई गए थे। यहाँ पर ना स्टेप्स बने हुए थे तो इट वाज कंपैरेटिवली इजी के आराम से ऊपर चले जाएं। और यही ज़िंदगी है, बस इसी तरह से हम सीखते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो लर्निंग है ना इसकी कोई एज नहीं होती। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी नेचर कैसी है, आप कितना फ्लेक्सिबल हैं, आप में सीखने की चाह कितनी है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये देखें जी, ये मेरी आ गई है नीस नीचे अच्छी खासी ऊपर से हाइकिंग करके, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो हैप्पी हो रहे थे। खैर ये वक्त था वापस जाने का और अब हमें क्रॉस करने थे ये वाले स्टेपिंग स्टोन्स जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े होकर जो है वो अपनी पिक्चर्स ले रहे होते हैं, अपनी मेमोरीज बना रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। स्टोन्स इतने ख़ास को यहाँ पर स्लिपरी नहीं थे, लेकिन मेरा फुटवेयर थोड़ा सा सूटेबल नहीं था यहाँ चलने के लिए, वॉक करने के लिए पत्थरों पे। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। हस्बैंड से भी थोड़ा सा मैंने हेल्प लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इजीली जो है ये मैंने क्रॉस कर लिया था। और जनाब यहाँ पर ये बोर्ड रखा हुआ है इन्होंने और इस पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू रेन्स वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है और अगर आपको कोई अल्टरनेटिव रूट चाहिए तो यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे आप राब्ता करके तो यहाँ का कोई अल्टरनेटिव रूट पूछ सकते हैं उनसे, जिसमें आपको ये स्टोन जो है वो क्रॉस ना करने पड़े। खैर जी, अब हम जा रहे थे बाहर की तरफ क्योंकि घर जाने का टाइम था और बच्चे बहुत ज़्यादा हंग्री भी फील कर रहे थे। और आप सिर्फ अब यहाँ के नज़ारे देखते जाएं, सिर्फ मैं आपको यहाँ के कुछ व्यूज़ दिखाती हूँ। आई होप आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे।
और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे पार्किंग में। और रश कोई इतना ख़ास नहीं था क्योंकि अराउंड 7 का टाइम था और इस वक्त मोस्टली लोग जो हैं वो जा चुके थे, वरना तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और वैसे भी आज का डे जो था वो इतना ज़्यादा सनी डे नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो जो धूप छाँव वाला सीन होता है वो था, इस वजह से भी यहाँ पर आज ज़्यादा रश नहीं था। तो वैसे यहीं पे करूँगी मैं अपना व्लॉग ख़त्म। आई होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये नज़ारे अच्छे लगे होंगे और आपने भी इतना एंजॉय किया होगा इन नज़ारों को और इस खूबसूरती को देख के जितना कि हम लोगों ने किया था। बस यहाँ से निकल के हम लोग चले गए थे खाना खाने, जिसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस अपना रखें बहुत सा ख्याल और मुझे रखें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।